पैरों के निशान तो एक जैसे लग रहे हैं। ये तभी क्यों हुआ जब मालिक बाहर गए हुए हैं? क्या चोरी हुआ है? एक बोरी आटे की और साथ में कुछ सूखा मीट भी चोरी हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ मालिक। उनके निशान दूसरे निशानों से मिल गए इसलिए उन तक नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं। वैसे तो उन्होंने बहुत ज्यादा चोरी नहीं की, पर उनका हौसला बढ़ गया होगा। तो क्या वो ये सोच रहे हैं कि हमें पता नहीं चलेगा? तो ये बात है। लगता है उन्हें पकड़कर सजा देनी ही पड़ेगी। ये तो कमाल ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े मालिक तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या सच में ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। उन्होंने तुम्हें घोड़ा और औजार दिए, साथ ही एक ही मेज पर खाने के लिए भी बुलाया। ये तो वो बस हमारे काम के बदले में कर रहे हैं। तुम जानते हो ना कि हम गुलाम हैं। आमतौर पर लोग हमें काम के बदले कुछ नहीं देते। ठीक कहा तुमने। अगर ये बात है तो तुम ठीक ही कह रही हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन ये बताओ कि आखिर वो हमें पसंद क्यों करते हैं? क्या हुआ? माफ करना मुझे। सुनो इनार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर तुम ही ये बात नहीं जानते। चलो, कहती हो तो मान लेता हूँ। हालांकि मुझ में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। खास नहीं है। हाँ? अरे अब ऐसे क्या हो गया? अजीब है ये भी। वैसे ज्यादा बोलता नहीं है पर अच्छा इंसान है। पता है। अरे ये क्या, मालकिन आ गई। माफ करना, मैंने तुम्हें बातों में लगा दिया। अरे कोई बात नहीं। मुझे तो सुबह का इंतजार रहता है कि कब सुबह हो और मैं किसी से बातें कर पाऊँ। अच्छा, फिर मिलेंगे। हाँ, कल सुबह फिर मिलते हैं। उसने कहा मैं अच्छा इंसान हूँ। मजा आ गया। वहाँ खड़ी होकर गप्पे मार रही थी, नाश्ता भी तैयार नहीं किया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं माफी चाहती हूँ मालकिन। तुम्हें यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं रखा है। यहाँ रहने के बदले काम करना होता है। जी, समझ गई मालकिन। आज मालिक वापस थींग से यहाँ आने वाले हैं। हो सकता है उनके साथ कुछ मेहमान भी यहाँ आए। जाकर तैयारी करो। मुझे लगता है गुलाम लड़की के लिए एक गुलाम लड़का ही ठीक रहेगा। वाह, मेहनत रंग लाई। ये गेहूं की बालियां हैं थॉरफिन। ये तो देखने में बहुत ही नर्म लग रही हैं। तो क्या ये ऐसी ही होती है? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही। बड़ी अजीब बात है। इसी फसल से बाद में रोटी बन जाती है। कितनी हैरानी की बात है ना? हाँ। खेत बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, सही कहा तुमने। हम इसी तरह से गेहूं उगाते रहेंगे और फिर उसे बेच देंगे और फिर पैसे कमाकर अपने आप को आजाद करवा लेंगे। इसमें कुछ साल तो लगेंगे ही, लेकिन एक दिन। हाँ, पता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आजादी की तरफ हमारा पहला कदम होगा। जितने पेड़ हैं सारे काट डालते हैं ताकि अगले साल हम दुगनी फसल उगा पाएं। वैसे हमें तो इस बात की छूट है कि खेती करके कमाएं और अपनी आजादी खरीद पाएं, लेकिन क्या आर्नहीट को ऐसा मौका मिल पाएगा? क्या कह सकते हैं? तुम उससे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? वैसे क्या उससे ये पूछना ठीक रहेगा? पहले ये बताओ, हमें इनका आज क्या करना है? गेहूं की फसल का फिलहाल तो कुछ नहीं करना। तो ठीक है, थोड़ा सा जंगल साफ कर लेते हैं। नहीं, हम करेंगे प्रार्थना। क्या प्रार्थना? मेरी
प्रार्थना सुन ले ऊपर वाले। हमारी फसल को बड़ा करना, जल्दी बड़ा करना, गेहूं की खेती अच्छी हो जाए, कीड़ों को यहाँ से दूर रखना, अच्छी बरसात करवाना ऊपर वाले। चलो प्रार्थना करो। तो ये बताओ कि किससे प्रार्थना करूं? किसी से भी प्रार्थना करो, जिन्हें भी तुम मानते हो उनसे प्रार्थना करो। चलो जल्दी से मेरे साथ आकर बैठ जाओ और फसल के लिए प्रार्थना करो। अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम दोनों दिल से प्रार्थना करेंगे। गेहूं की फसल का ध्यान रखना। चलो अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। क्या? ठीक है, हमारी फसल को बड़ा करना। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोलो। ठीक है, हमारी फसल का ध्यान रखना। शर्माओ मत, जोर से बोलो। प्रार्थना पूरे मन से करनी चाहिए, समझे? हाँ, समझ गया। शुरू करो। कीड़ों को फसल से दूर रखना और यहाँ अच्छी बरसात करवाना। वाह, क्या बात है। इस जगह में जरा भी बदलाव नहीं आया है। वैसे माँ और ओलमार दोनों ठीक है ना पिताजी? हाँ, ओलमार में बहुत जोश है, मुझे परेशान करता है। वो भी तुम्हारी ही तरह लड़ाई में जाना चाहता है। बचपन से लेकर अब तक वो जरा भी नहीं बदला, हालांकि वो डरपोक है। सबकी अपनी अपनी खूबियां और कमियां होती हैं थॉरगिल। वो लड़ाई में जाने लायक नहीं है। हर किसी को वो काम करना चाहिए जो उसके लिए ठीक हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। वैसे जंग के दौरान लोगों में बदलाव भी आ जाता है, राजा कनूट की तरह। राजा? हाँ, अब कोई उन्हें राजकुमार नहीं कहता। इस जंग के दौरान उनमें बहुत बदलाव आ गया है। अब वो पूरी तरह से सेनापति बन चुके हैं। क्यों ना ओलमार को जंग के मैदान में भेजें और देखें कि वो क्या करता है। बेकार की बात मत करो, वो अपनी जान नहीं बचा पाएगा। जरा उधर देखो, मालिक आ रहे हैं ना। वाह, कितने सही समय पर आए हैं। अरे ये तो ओह, तो तुम आए हो थॉरगिल। कब वापस आए? बस 5-6 दिन हुए होंगे। रिंग में पिताजी मुझे मिल गए थे तो सोचा कुछ दिन यहाँ आकर रुक जाता हूँ। मानना पड़ेगा, बहादुर तो हो, इसीलिए अब तक जिंदा हो। कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने तुमसे लड़ना सीखा है, स्नेक। स्नेक, अपने साथ किन्हें लेके आए हो? अच्छा, ये लोग। ए, अरे चलो जल्दी से इधर आओ। ये दोनों चोर हैं। इन्हें आपके हवाले करने के लिए ला रहा था। क्या चोर? पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ एक जैसी चोरियां हो रही थीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब चोरियां इन्होंने ही की हैं। बेशक ये बच्चे हैं, लेकिन चोरी तो चोरी है, और इन्हें इस चोरी की सजा मिलनी ही चाहिए मालिक। भैया, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अब हमारा क्या होगा? क्या ये हमें मार देंगे? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। असल में बात यह है कि लोग सेना की टुकड़ियों की बात करते हैं, पर वो जानते ही नहीं कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। जंग के दौरान एक वंश के लोग मिलकर अपने दुश्मन को चुनते हैं और हमला कर देते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो उत्तरी सागर के सबसे ताकतवर लोग हैं। जंग के बाद दुश्मन के इलाके में लूटपाट की जाती है। उस लड़की को पाने के लिए जिसे बेचा जा सके, सैनिक एक दूसरे को मार भी देते हैं। ऑलमार, एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ इंग्लैंड चलोगे?
मतलब ये कि तुम नहीं जाना चाहते? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगा लड़ाई में। मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात छोटे भाई। चलो इसी बात पर आज मैं तुम्हें एक इनाम देता हूँ। सुनो, जरा मुझे मेरा हार देना। जी मालिक। ये क्या है? मीट के टुकड़े? क्या इन्हें खा सकता हूँ? जरूर खा तो सकते हो, लेकिन कानों का स्वाद अच्छा नहीं होता। हाँ? ये इंग्लैंड के लोगों के कान हैं। क्या कहा? कान? कानों का हार? तुम तो बहुत ही डरपोक हो। जंग के मैदान में कैसे लड़ोगे? जानते हो, हम दोनों ताकतवर केतिल के बेटे हैं। क्या ताकतवर? तुम नहीं जानते, जवानी में हमारे पिता कमाल के सैनिक थे। जैसे ही जंग शुरू होती थी, इनके हथियार इनकी अपनी फौलादी ताकत से ही टूट जाते थे। उसके बाद ये जंग के मैदान में खाली हाथों से ही लड़ते थे। बिना हथियार के भी ये दूसरों से बेहतर लड़ते थे। क्या ताकतवर हमारे पिता? पता है, जो पुराने सैनिक हैं वो अपनी बातों में इनका जिक्र कई बार करते हैं। तो तुम्हें अपने पिता की ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। सुनो थॉरगिल, सफर करके तुम थक गए हो, अंदर जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं इतना कमजोर नहीं हूँ पिताजी। थॉरगिल, अगर आपका हुक्म है तो ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। मालिक, माफी चाहूंगा, क्या आप इन दोनों का फैसला करेंगे कि इनका क्या करना है आराम पर जाने से पहले? तो सबसे पहले तुम दोनों मुझे अपने नाम बताओ। जल्दी से अपने नाम बताओ। डांटो मत इन्हें, ये बहुत डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे। माफी चाहता हूँ। अच्छा, अपने नाम बताओ। मैं स्टोरे हूँ और ये मेरी छोटी बहन थोरा। अच्छा अच्छा, स्टूरे और थोरा। क्या कोई है ऐसा जो तुम्हारे बचाव में कुछ कह सके? इनके अलावा परिवार में इनकी माँ और एक बच्चा भी है। इनकी माँ बीमार थी, इस वजह से मैं उन्हें यहाँ नहीं लाया। और इनके पिता कहाँ हैं कुछ पता नहीं। तुम्हारे पिता का नाम क्या है और क्या वो ठीक हैं? जवाब दो। मेरे पिता का नाम है स्नोरी। पिछले पतझड़ में वो सब्जियां बेचने गए थे, पर वापस नहीं आए अभी तक। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है? कहीं उनका नाम बो तो नहीं? हाँ यही है। बो का बेटा स्नोरी इनका पिता है। उसने उस जमीन के पैसे देने हैं जो आपसे किराए पर ली थी। ओह अच्छा, उस स्नोरी की बात कर रहे हो? मैंने तो उसे बहुत वक्त से नहीं देखा है। शायद वो मर चुका होगा। 1 साल हो गया उसे गए हुए, पर अब तक नहीं लौटा। शायद किसी चोर ने उसे मार दिया होगा। चुप हो जाओ, हमारे पिता अपने काम के लिए कहीं गए हैं। जिन परिवारों में रोजी रोटी कमाने वाला नहीं बचता, परंपरा तो ये है उन्हें दूसरे परिवार काम के लिए रख लेते हैं। ये बच्चे तो देखने में ठीक ठाक हैं, लेकिन इनके परिवार में बीमार माँ और एक बच्चा है। इन्हें कोई काम पर नहीं रखेगा। आपकी आंखों से पानी आ रहा है। वो मेरी आंख में जरा सी धूल चली गई थी। ये बताओ, क्या चुराया था इन दोनों ने? इन दोनों ने कई चोरियां की हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 बोरी आटा चुराने का ही जुर्म कबूल कर रहे हैं। हमारे सामने ही कबूल किया इन्होंने। जुर्म मानने के लिए इन्हें डराया धमकाया तो नहीं? नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस इन्हें सच बताने के लिए कहा था। मैं सिर्फ इस बोरी के खाली हो जाने तक का इंतजार करूंगा। सब सच सच बता दो।
अगर तुम ईमानदारी से सब बता दोगे तो तुम्हें सजा कम दी जाएगी। मैंने इनसे कहा कि हमारे बोरों के पीछे मालिक का नाम लिखा हुआ है, समझे? ये इन्हें धमकाना नहीं तो और क्या है? क्या अगर ये चोर नहीं होते तो इतना सा डराने पर ये अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करते। बहुत ही आसान फैसला है, एक एक हाथ काट दो इनका। मेरी बहन अभी बहुत छोटी है, उस पर रहम करो। ओह, तो तुम्हारी बहन की सजा भी तुम्हें ही दे दें? बोलो तैयार हो? हम तुम्हारे दोनों हाथ काट देंगे। भैया हाँ मत कहना। हालांकि मैंने इनके बारे में जो भी कहा वो सच है, फिर भी यही कहूंगा कि इन पर रहम कीजिए। पर फैसला तो हो चुका है ना पिताजी? कितना जालिम है, विश्वास ही नहीं होता कि ये मेरा बेटा है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनको मेरे यहाँ चोरी करनी पड़ी। इस जुर्म के बदले इन्हें सजा दूं, इसके सिवा कोई चारा नहीं है मेरे पास। मैं नहीं चाहता कि इन्हें सजा मिले। आप एक तरह से इनकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। चोरी के लिए ये सजा बहुत ज्यादा है। क्या मतलब है? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ मालिक। ओह, बोलो पातेर, क्या कहना है? आपके यहाँ कामकाज में मदद करने वाला होने के नाते मुझे नहीं लगता कि इस छोटे बच्चे को इतनी बड़ी सजा देना ठीक रहेगा। अगर इसके दोनों हाथ काट दिए तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। स्टोरे, ये बताओ कितने साल के हो तुम? 12 साल का। बढ़िया, यानी तुम इतने बड़े हो गए हो कि बड़ों के साथ काम कर सको। चोरी के सामान के पैसे और इनके पिता का बकाया आपको मिलना चाहिए। यहाँ काम करके ये उस पैसे को चुका सकते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन बच्चों के साथ साथ इनकी माँ को भी अपने खेतों में काम करने के लिए रख लें। उस जमीन पर जो आपने कभी इन बच्चों के पिता को किराए पर दी थी, ये बच्चे अपनी माँ के साथ वहाँ खेती करेंगे। मैं इन्हें सिखा दूंगा कि खेती कैसे की जाती है। अगर सीखने के बाद ये अच्छा काम करने वाला बन जाएगा तो आपके नुकसान की पूरी भरपाई हो जाएगी। तब इन्हें चोरी करने की जरूरत नहीं रहेगी और सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। मुझे नुकसान का मुआवजा मिलना ही चाहिए। ऐसा ही करो। और इसलिए मुझे लगता है इन बच्चों को डंडे से मारा जाए, यही सजा इनके लिए ठीक रहेगी। क्या कहा? ठीक है, जो तुमने कहा मैं समझ गया। नहीं, रुक जाओ। इन्हें मारने की जरूरत नहीं। जो चोरी इन्होंने की उसके मुआवजे में ये मेरे यहाँ काम करेंगे, यही इनकी सजा है। लेकिन मालिक जरा गौर कीजिए, इन दोनों को कोई सजा दिए बगैर हम नहीं छोड़ सकते। अगर इन्हें सजा नहीं दी तो लोगों के मन में हमारा डर खत्म हो जाएगा। और चोरी करने वाले बच्चे किसी को पसंद नहीं आते। सजा देना इन बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बताइए मालिक, कितने डंडे मारूं इन्हें? पांच या 10 डंडे। यानी दोनों को 10-10। पहले तुम्हारी बारी लड़के। डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं भैया, नहीं। पीछे हटो भैया। 20 बारी मार लो, 20 के 20 डंडे मुझे ही मार लो, लेकिन मेरी बहन को एक भी डंडा मत मारना। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी हिम्मत है तुम में। डंडा मुझे दो, मैं बताता हूँ इसे। क्या? लेकिन तुम ज्यादा जोश में आ जाते हो। नन्ही जाने, थोड़ा ख्याल रखना। हाँ हाँ, जरा आराम से मारना। हाँ समझ गया। इसके सर और नाजुक जगह पर मत मारना। ठीक है, आराम से। क्यों, यही कहा ना तुमने? अब बताता हूँ तुम्हें बच्चे। एक हो गया। रुक जाओ थॉरगिल,
डंडा मुझे दो, मैं खुद ही मारूंगा इसे। पिताजी कहाँ हैं? वो सोने चले गए हैं। मैं समझ गया, ताकतवर केतिल अब बूढ़े होने लगे हैं। ताकतवर होने की सारी बातें झूठ हैं। आदमी अगर डरपोक हो तो वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। सब मुझे हिम्मत वाला देखना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं बहुत बहादुर था। किसी को इस बात पर शक नहीं कि मेरे जैसे आदमी ने अपने बारे में सबको झूठ बताया होगा। मुझे थॉरगिल से डर लगता है, जो मेरा अपना ही बेटा है। मैं जंग से घबराता हूं, मुझे लड़ाई से डर लगता है। दूसरों के लिए अच्छा होना कभी भी गलत या बुरा नहीं हो सकता। आपके दिल में जो दुख है, मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। सिर्फ तुम ही ऐसी हो जो मुझसे ये सब कह सकती हो। सिर्फ तुम ही ऐसी हो जिसे मैं दिल की हर बात बता सकता हूँ। हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है।